हम आए हैं होटल मेमेंटोस में, जो कि हाल ही में निर्मित हुआ है, उदयपुर के बहुत नज़दीक है। उदयपुर अजमेर जो हाईवे है उसके भी नज़दीक है, उदयपुर शहर से भी नज़दीक है, और जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं उदयपुर के उसके भी बहुत नज़दीक है, जैसे हल्दी घाटी, एकलिंगी, श्रीनाथ द्वारा, इसके भी बहुत नज़दीक है। क्योंकि उदयपुर एक पर्यटन नगरी है, यहाँ पर स्पेशल डेस्टिनेशन वेडिंग्स हुई हैं। अभी हाल ही में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की हुई है, उससे पहले रवीना टंडन की हुई थी, जो फर्स्ट मैरिज हुई थी वेडिंग, उसमें भी मैं था। और ये एक जगह जो मेमेंटोस होटल है, ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उपयुक्त होटल है, क्योंकि ये आपको एहसास दिलाती है कि आप किसी हिल स्टेशन पे हैं और आसपास सराउंडिंग में चारों तरफ हिल के ऊपर बना हुआ है। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई गांव नहीं है। आपका स्वागत करते हैं संदीपन जी हमारे चैनल के ऊपर। संदीपन जी, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो होटल का जो कंसेप्ट है, बिल्कुल एक शांत वातावरण के अंदर आपने दिया है, कैसा लग रहा है आपको? इसमें क्या क्या फीलिंग्स आप दे रहे हैं अपने गेस्ट? जी, अगर आप होटल के बारे में जो मोमेंटोस है, ये आईटीसी का एक नया ब्रांड है जिसको हम पोजीशन करते हैं एक लग्जरी सेगमेंट के होटल में। जो हमारा लोकेशन है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप सिटी होटल्स जो उदयपुर सिटी के बीच में बसे हुए होटल्स हैं जो काफ़ी सालों से हैं, उन होटल्स में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप उनको जगह पे रीच करना है तो आपको पूरा का पूरा शहर क्रॉस करके जाना पड़ता है। हम थोड़ा सा हटके हैं, हमारा होटल भी थोड़ा सा हटके है और हमारे एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा हटके है। तो होता क्या है कि आप अगर एक ही चीज़ देख देख के कुछ वक्त के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप बोर हो जाते हैं, तो तब आप ढूंढते हैं कुछ हटके। जो हमारा होटल है वो थोड़ा सा हटके है। अगर आपने रियलाइज़ किया होगा कि आप जब होटल पहुँचे तो ये कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगती जो उदयपुर में एग्जिस्ट कर सकती है। उदयपुर के नाम पे अगर आप बात करें तो लेकों का शहर है, सिटी ऑफ लेक्स जिसको हम कहते हैं, बट वो एक लेक है, उसके चारों तरफ होटल्स हैं। हमारे पास एक लेक है और उसके पास एक ही होटल है। तो आप अगर इस होटल में आएंगे तो एक लेक वो आपके लिए प्राइवेट है, एक होटल आपके लिए प्राइवेट है, एक रास्ता आपके लिए प्राइवेट है। सो बहुत सारी चीज़ें बहुत प्राइवेट हैं। अगर हम इस चीज़ के प्राइवेसी की बात करें तो इस होटल में करीबन 18 स्विमिंग पूल है, 18 में से 10 प्राइवेट स्विमिंग पूल्स हैं। तो हर चीज़ एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट अलग एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है इस होटल में। और अगर आप उदयपुर के लोगों से पूछें तो वो लोकेशन के साथ साथ जो हमारा कुजीन है, जो हमारा फूड एंड बेवरेज ऑफरिंग्स है, आईटीसी होटल जाना जाता है खाने के लिए और बहुत बड़े होटल्स के लिए। तो हमारा जो होटल है वो बहुत बड़ा भी है। प्रॉबेबली अगर हम लैंड मास की बात करें तो शायद इंडिया का सबसे बड़ा होटल हो। और अगर फूड एंड बेवरेज की बात करें तो आईटीसी फूड एंड बेवरेज के लिए जाना जाता है, और हमारे पास रेस्टोरेंट्स हैं जो उदयपुर के लोगों ने लास्ट 6-8 महीनों में बहुत प्यार दिया है। लोग वीकेंड्स पे कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हुआ है, तो लोग आते हैं, दे एंजॉय द फूड एंड बेवरेज। हम बड़े बाकी होटलों की तरह नहीं है कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा कि आप आए होटल में घुसे। हम सबका वेलकम करते हैं, और हो सकता है कि इसी रीज़न से लोग इस जगह पे आते हैं। नॉर्मली आप अगर किसी होटल में डिनर करने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हम शाम को 7 बजे आएंगे डिनर करने या 8 बजे डिनर करने, बट मेरे यहाँ होटल में लोग 5 बजे डिनर करने आ जाते हैं। तो 5 से 7 पहले वो होटल घूमते हैं, 7 से 8 वो डिनर करते हैं। सो एक पूरा एक्सपीरियंस क्रिएट होता है इस होटल में। सो वो यूनिकनेस है। आई थिंक वो चीज़ें बहुत से होटल्स ऑफर नहीं कर पाते। हमारा टैग लाइन है अनसीन उदयपुर, ऐसा उदयपुर जो आपने ना देखा हो, और आपने रियलाइज़ किया होगा कि आप होटल में आए तो आपको लगा कि ऐसा उदयपुर में नहीं है। सो ये है हमारे होटल की छोटी सी स्टोरी। वो सब एक बताएं कि ये एक अलग तरह से पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ बिल्कुल एलोन होटल है,
जिसका रास्ता भी बहुत नैरो उससे आता है, एक नदी में से पास करके यहाँ आना पड़ता है। जी। तो जो फैसिलिटीज़ आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने रूम्स आपके पास है, कितना स्पेस आप उनको दे रहे हैं, कितने एकोमोडेट कर सकते हैं लोगों को आप? हमारे जो कमरे हैं हम उनको विलास बोलते हैं। हमारे पास 122 विला है। 122 विला में 131 बेडरूम्स हैं। होटल का जो लैंड मास है करीबन 100 एकड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, और हमारे पास करीबन 300-400 एकड़ और आसपास हैं जो हम जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे और उसको ग्रीन रखेंगे ताकि ये एनवायरनमेंट जो है वो रहे। जो हमारा बैंक्वेटिंग फैसिलिटी है वो उदयपुर में लग्जरी होटल्स में सबसे बड़ा है। अगर हमारे रूम की फैसिलिटीज़ की बात करें लग्जरी होटल्स में हमारा सबसे बड़ा है। हमारा जो ओपन लॉन्स हैं, नॉर्मली होटल में एक लॉन होता है, हमारे पास 5-6 लॉन्स हैं। उनको अगर मिलाएंगे तो हो सकता है कि हम राजस्थान में वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्वेटिंग स्पेस हों। तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं जो अवेलेबल नहीं है किसी और होटल में। हर होटल में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, हमारे पास कुछ ज़्यादा ही चीज़ें यूनिक है जो लोग एंजॉय करते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बैंक्वेट्स की बात आपने 2 बार कही बीच में। जी। तो क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि जो लोग स्पेशल वेडिंग के लिए जो आज डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम से उदयपुर आना चाहते हैं, जी। तो वो क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराएंगे? क्योंकि ये भी नेचुरली एक वेडिंग डेस्टिनेशन तो दिखता है मुझे, इस तरह से एटमॉस्फेयर है यहाँ का। जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन लगता है, एक्चुअली में हम लगता नहीं है, हम हो चुके हैं। हमने करीबन इस साल शायद 30-35 हाई प्रोफाइल्स वेडिंग्स होंगे इस होटल में, एंड गोइंग फॉरवर्ड ये नंबर्स इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि जैसे हमने बोला कि वो अलग है और दुनिया में बहुत से लोग हर चीज़ अलग ढूंढते हैं। तो ऐसे चाहने वाले या फिर पसंद करने वाले या इंजॉय करने वाले अभी तक जो हम वेडिंग्स की बात कर रहे हैं 30 फैमिलीज़ जो काफ़ी हाई प्रोफाइल फैमिलीज़ है, कोई भी परिणीति चोपड़ा से नीचे नहीं होगा, हो सकता है कि सारे ज़्यादा ही हों। बहुत से लोग फ्लैश करते हैं, बहुत से लोग उसको बहुत प्राइवेटली रखते हैं। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्राइवेट अफेयर है वेडिंग, और करीबन 30 फैमिली अगर बोलेंगे तो सही नहीं होगा, 60 फैमिलीज़, क्योंकि हर शादी में 2 फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती है। और ऐसे 60 फैमिलीज़ ने अभी तक इस होटल को चूज़ कर लिया है, और गोइंग फॉरवर्ड ये बढ़ता रहेगा। हर चीज़ हर रिक्वायरमेंट को देखते बनाई गई है। हमारी शादियों में क्या होता है कि आप अगर देखें तो बुज़ुर्ग लोग काफ़ी होते हैं। अब बुज़ुर्ग लोग बैंक्वेट में आ जा नहीं सकते। जैसे आपने बोला कि हमारे यहाँ सारे हिल टॉप्स के ऊपर होटल है, तो मेरे होटल के अंदर करीबन 9 से 11 हिल टॉप्स हैं जिसके ऊपर होटल बना हुआ है। तो उन हिल टॉप्स में एक से दूसरे में जाने में हमारे पास बगीज़ हैं। कुछ बगीज़ ऐसी हैं जिसमें वो व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी के साथ है। जैसे मैंने बोला कि बैंक्वेट में आने जाने में लोगों को परेशानी होती है, तो हमने बैंक्वेट के ऊपर ही 4 कमरे बना दिए ताकि अगर बहुत एल्डरली कोई हो और उनका मूवमेंट ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि वो शादी नाती पोते का अटेंड करें, तो वो सीधा बैंक्वेट हॉल से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो हमने फैसिलिटेट की हुई हैं, लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट कि लोगों को शायद इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी वेल थॉट होटल है। हर रूम फिज़िकली चैलेंज के लिए एक्सेसिबल है। हर जगह जाने के लिए 3-4 रोड्स हैं। अभी हम सिर्फ डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, करीबन 2 महीने के अंदर शायद ये होटल पहला उदयपुर का होगा जिसमें 2 हेलीपैड्स होंगे। नॉर्मली एक होटल एक हेलीपैड बनाने में भी संकोच करता है, बट हमने कोशिश करी है कि हम वो रिक्वायरमेंट जो कि अगर होता है कुछ फैमिलीज़ में जिनके पास 2-2 हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ उदयपुर के ही लोग हैं जिनकी ये रिक्वायरमेंट आई थी कि हम ड्राइव करके आना नहीं चाहते, वी वांट टू ब्रिंग आवर हेलीकॉप्टर्स एंड दे वांट टू कम इन 2 हेलीकॉप्टर्स। कुछ ही लोग हैं जो उदयपुर में जिनके पास ये फैसिलिटी है, और वो वी हैव मेड इट फॉर देम। सो 2 हेलीपैड्स बन रहे हैं जो होटल के लिए प्राइवेट होंगे। तो ये सारी चीज़ें यूनिक हैं, यूनिकनेस बहुत सारी हैं, ये हम एडिशंस करते जा रहे हैं। संदीपन जी, एक बात बताएं, जी उदयपुर जाना जाता है सिटी ऑफ लेक्स के लिए, जी। मगर मुझे लग रहा है कि आपका ये जो होटल है ये कश्मीर, मसूरी, शिमला उसकी याद यहाँ पर ताज़ा करता है। वो एक जो फीलिंग्स यहाँ पे आ रही है वो एक, आपको लगता नहीं कि एक अलग चीज़ हो गई, सिटी ऑफ लेक्स की बजाय सिटी ऑफ हिल्स में आ गए हैं यहाँ पे, और उस मोमेंट्स को
जी, तो हमारे होटल में अगर आप जैसे हम जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से अगर हम बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मसूरी में हैं। अगर आप इन पहाड़ों को देखें, कुछ साल पहले ये बिल्कुल ही बंजर हुआ करती थी। होटल ने करीबन 7.5-8 लाख प्लांट्स लगाए हैं थ्रू आउट द प्लेस। अगर आप कभी गूगल मैप पे भी अगर हमारे होटल को स्काई व्यू देखेंगे, तो ये होटल का जो 400-500 एकड़ का जो ज़मीन है वो हरी है और बाकी सारी वीरान है। तो होटल ने इन चीज़ों को अपने ऊपर लिया, इस जगह को डेवलप करा, और आज जो हम, अगर हो सकता है कि अगर हम लोग ना होते तो ये वीरान ज़मीन होती, और हम लोग आए हैं तो हमने इसको हरियाली दी है। और इससे पहली बात अगर आप देखें तो उदयपुर में जो लोकल्स थे, जो उदयपुर में रहते थे, उनके पास एम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि सारे होटल्स इस तरफ थे। अगर हमने इस तरह डेवलपमेंट लेके आए हैं तो लोग आ रहे हैं, तो लोगों के साथ डेवलपमेंट हो रही है। जो विलेजेस आज तक कभी जाने भी नहीं जाते थे, कोई घुसते भी नहीं थे उन रोड्स के ऊपर, वहाँ पे आप जाएंगे, आते जाते आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शंस हो रही है, क्योंकि अगर कोई एक बड़ी चीज़ बीच में कहीं आती है तो वो पूरी चीज़ों को डेवलप करती है। अगर आज से 15-20 साल 25 साल पहले अगर आप जाएं, जब उदय विलास खुला था, तो वो जगह वीरान हुआ करती थी। आज की डेट में आपको ऐसा लगता है कि शहर के बीच में है वो। अगर चीज़ें सही चली तो हो सकता है कि ये जो होटल है आपको लगे कि ये शहर के बीच में है करीबन 20 साल बाद। लेकिन जैसे हम आए हैं, हमारे साथ साथ बहुत सारे और होटल्स आ रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस आ रहे हैं, बहुत से विलेजर्स हैं जिनको नौकरी मिल रही है। जैसे हमारा जगह इतनी बड़ी है कि हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में जो पेड़ों का देखभाल करते हैं, दे आर, जो माली कहते हैं उनको, करीबन 80 माली काम करते हैं। ये 80 माली किसी और सिटी से नहीं आ रहे हैं, वो इन्हीं विलेजेस से आ रहे हैं। यहाँ पे 100 सिक्योरिटी गार्ड्स काम करते हैं, कुछ ऐसे गार्ड्स हैं जो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। ये सारे विलेजर्स हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली है। हमारे पास करीबन 500-550 लोगों का स्ट्रेंथ है, उसमें से 300-350 लोग लोकल्स हैं। तो आप समझिए कि एक होटल के आने से 350 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना, 350 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना मतलब 350, हर एक फैमिली में 4-4 लोग हैं, तो 350 4 करिए आप, करीबन हज़ारों लोगों का रोज़गार, घर, सब कुछ चल रहा है क्योंकि एक होटल यहाँ पे आया है। तो ये एक डेवलप करता है जगह को। हमें लगता है कि शायद एक होटल आया है तो ये जगह कमर्शियलाइज़ हो जाएगी, लेकिन कमर्शियल तो होती है, बट कमर्शियल होते ही तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप रास्ता देखेंगे, जो विलेज था वहाँ दुकानें खुलने लग गई हैं, रोड बन रहा है, वहाँ पे लोग अपने घर को फर्दर डेवलप कर रहे हैं, लोग वहाँ पे छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस खोल रहे हैं। जैसे आपके यहाँ पे कोई ड्राइवर आया, ड्राइवर्स को रुकने के लिए जगह चाहिए, तो 500-700 हज़ार रुपये का 2000 रुपये वाले होटल्स खुल रहे हैं। एक लिंगजी का जो जो एरिया सिर्फ सुबह डेवलप रहता था, क्योंकि यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, तो वो सारे रोड्स के ऊपर दुकानें डेवलप हो रही हैं, उनका उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, उनका रेवेन्यू चेंज हो रहा है। तो एक होटल के आने से हज़ारों फैमिलीज़ ड्राइव होती हैं। अगर आप रास्ते में देखेंगे तो हमने हाईवे से लेके होटल तक सोलर पैनल, सोलर लाइट्स लगाए हैं। जो अंधेरा हुआ करता था रोड्स के ऊपर, आज हाँ, हमने होटल के लिए किया, लेकिन वो अंधेरा ऐसा तो नहीं है कि जब आप निकलते हैं तो गेस्ट जो होटल वाला तब लाइट ऑन हो जाता है और जब लोकल जाते हैं तो लाइट ऑफ हो जाता है। ऐसा नहीं है, लाइट तो लाइट है, लाइट ऑन है सबके लिए। तो ये सब चीज़ें, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब कुछ इम्प्रूव होता है। तो वो सब आप बात कर रहे हैं यहाँ के जो आसपास जो डेवलपमेंट आ रहा है उसकी। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो होटल है उदयपुर में, जो टूरिस्ट सीज़न आता है वो अब सितंबर आ गया है जी, और मार्च तक मेजर टूरिस्ट सीज़न रहता है, और उसमें ज़्यादातर जो फॉरेन टूरिस्ट आता है जी, उदयपुर में, जी, वो उदयपुर के अंदर एक पीस के लिए आता है, एक शांति के लिए आता है, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉरेन का आदमी है वो शांत एटमॉस्फेयर, शांति चाहता है। जी। तो क्या ये चीज़ आप, जो ये शांति है, जो नेचुरलिटी है, ये वहाँ तक पहुँचाने में कामयाब हुए? सर, हम अगर बात करें तो हमने अपना एक अलग ही इकोसिस्टम डेवलप कर लिया। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 7.5 लाख प्लांट्स लगाए हैं, 7.5 लाख प्लांट 10 साल इस होटल को बनने में लगे हैं। वो एक ऑक्सीजन का अलग ही लेवल है इस जगह पे। अगर आप सिटी में गर्मी की बात करें, वहाँ से हम करीबन 5-7 डिग्री टेम्परेचर लोअर रहते हैं। हमारा जो होटल है वो 100 एकड़ में है, हमारे कमरे हैं 122। तो आप समझ सकते हैं कि 1 एकड़ में 1 कमरा है। 1 एकड़ में 1 कमरा, लोग 1 एकड़ में बिल्डिंग खड़े कर देते हैं जिसमें 300 कमरे होते हैं। हमने 1 एकड़ में 1 कमरा बनाया।
तो अगर आप उस लेवल से सोचें तो अगर आप पीस और काम के लिए आ रहे हैं तो इससे शांत जगह अगले 50 साल तक नहीं आ सकती, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम 100 एकड़ तो कंस्ट्रक्शन में हमने यूज़ किया है और उसके चारों तरफ 400 एकड़ हमेशा हरा रहेगा, तो नॉइज़ तो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। तो उदयपुर के होटल्स जहाँ पे जो सेंटर में हैं, अगर आप किसी भी होटल को लीजिए जो एक समझिए आप लेक के बीच में है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, वो होटल यूनिक है, बहुत अलग है, लेकिन आप सोचिए कि आप अगर वहाँ पे जाएं, आप गए लेक के बीच में हैं, आपको चाय पीने का मन करेगा तो आप कहाँ जाएंगे? कहीं चल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो लेक के बीच में है। आपको सिगरेट लाना है, हम नॉर्मल लोग हैं जो एक एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पे जाते हैं। एक्सपीरियंस के बाद वो एक्सपीरियंस 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन पूरा, उसके बाद आपको दिल करेगा कि आप बाहर जाएँ। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हम जो प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस की, क्योंकि हम बहुत पुराने दिनों से हम होटल्स को चला रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमने वो पूरा का पूरा आइडिया, इतिहास है, हमारा इतिहास है, तो हमने उन सब चीज़ों को कैप्चर किया और फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है या उदयपुर में क्या क्या चीज़ें नहीं थी, वो सारी चीज़ें देख के वी क्रिएटेड दिस होटल एंड जो भी आ रहा है दे आर अप्रिशिएटिंग इट। संदीपन जी, एक बात बताएं कि जो पीस की बात कर रही हैं और आज जो भारत में जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है, वो योगा, अध्यात्म और इस तरह की चीज़ें भी आजकल होटलों में चाहता है, बिल्कुल। और एक धार्मिक एटमॉस्फेयर भी हो, थोड़ा सा योगा करने के लिए, थोड़ा सा ध्यान प्राणायाम जी। करने के लिए, वो भी ऐसी कोई फैसिलिटीज, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है आपका। सो अगर आप देखें तो हम एकलिंग जी से सबसे सामने वाला होटल है। अगर आप नाथ द्वारा देखें तो शिवाजी से नाथ पास में सबसे सामने लग्जरी होटल्स में अगर आप बोले तो हमें हमारा होटल, क्योंकि आपने बोला कि ऐसे लोकेशन पे है तो अध्यात्म तो ऑटोमेटिक आ गया। अब रही बात योगा या साइट सीइंग की, सो हम एक सेशन हमारे यहाँ योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं जो क्यूरेट करते हैं एक्सपीरियंसेस कि आपको योगा, ऐसा नहीं योगा कि सुबह 7 बजे करेंगे तो अच्छा होगा और 9 बजे करेंगे तो नहीं होगा। 7 बजे, 5 बजे 2 सेशंस होते हैं जो हम रोज़ करते हैं, जिसमें आप खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बोला कि आपके पास 100 एकड़ की ज़मीन पे हर एकड़ पे एक रूम है, तो हर रूम के बाहर एक एरिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप पब्लिकली नहीं योगा करना चाहते हैं एंड यू वांट टू लर्न योगा प्राइवेटली, वो फैसिलिटी भी है। तो योगा इंस्ट्रक्टर आपके कमरे में आपको योगा सिखा सकता है। आध्यात्म की बात करें तो जैसे हमने बोला कि सबसे सामने जो हमारा मंदिर है उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने नहीं देखी। हम वो सब गाइडेड टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लोग जाके एक्सपीरियंस कर सकें। हम साइकिलिंग टूर्स एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं ताकि आप उन विलेजेस में जा सकें जहाँ पे आप नॉर्मली नहीं जाएंगे, वो एक्सपीरियंस कि लोग कैसे रह रहे हैं। ये एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट करता है उन विलेजेस के लिए, प्लस हमारे विलेज कल्चर को वो जितने भी लोग आते हैं उनको अच्छी तरह से एक्सपोज करता है कि आज भी ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग, ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग किस तरह से है, और हम आध्यात्म के बीच में। सर एक चीज़ बताएं वो सब कि आपने सब कुछ का तो ध्यान रखा, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पेट तक जाती है वाया मुँह। तो खाने की फैसिलिटीज़ है, उसको लेकर के किस तरह का खाना, किस किस स्टेट का खाना आप अवेलेबल करवा रहे हैं, किस किस तरह का, जैसे फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है उसके लिए या लोकल टूरिस्ट के लिए या जो बाहर से आने वाला टूरिस्ट है उसके लिए आपके यहाँ अवेलेबल है, उसके ऊपर। जी बिल्कुल। सो हमारे यहाँ अगर आप खाने की बात करें, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आईटीसी इज़ नोन फॉर फूड। हम लोग खाने के ऊपर बहुत ज़ोर देते हैं और हम उसका ख्याल रखते हैं कि जो हम खाना सर्व करें गेस्टों को वो उनके पेट से ज़्यादा उनके दिल पे जाए, क्योंकि खाना अच्छा होता है तो वो दिल पे लगता है, पेट में तो बाद में लगता है। तो हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स उसी थॉट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अगर आप जहाँ बैठे हुए हैं एक टी लाउंज है, करीबन हम 120 डिफरेंट टाइप ऑफ चाय सर्व करते हैं।
अगर आप कॉफ़ी शॉप जो हमारा उदय पवेलियन है वो एक मल्टी कुज़ीन रेस्टोरेंट है। उसमें बहुत सारा कुज़ीन ऐसा है जो लोकल फ्लेवर्स है, जो उदयपुर से स्पेसिफ़िक खाना है या उनका जो टेस्ट है, और वो हमने अपने हिसाब से उसको प्रेज़ेंट किया है ताकि जो लोग आएँ यहाँ पे वो लोकल फ्लेवर का एक्सपीरियंस कर सकें। हमारे पास एक और रेस्टोरेंट है जिसका नाम है रॉयल वेगा। रॉयल वेगा एक इट्स अ क्यूरेटेड प्री प्लेटेड थाली रेस्टोरेंट। प्री प्लेटेड क्यूरेटेड ये दो चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे करीबन 4 डिफरेंट रीजन की थाली सर्व होती है। जब हम थाली की बात कौन से? 4 एक तो राजस्थान का है कुज़ीन, एक गुजरात का कुज़ीन है, एक बंगाल का है और एक मेवाड़ का है। तो ये सारे कुज़ीन्स के अलग-अलग हिसाब से, और एक ऋतु खासा है जो जैसे समर का कुज़ीन है, समर्स की जो वेजिटेबल्स हैं, समर की जो दालें हैं, समर्स की जो फ्लेवर्स हैं, उसके हिसाब से वहाँ सर्विस होती है। तो वो उस तरह से क्यूरेट किया गया आप है। दिल्ली में रहे, पंजाब में रहे, पंजाब और दिल्ली का कोई ध्यान नहीं रखा? पंजाब और दिल्ली वाले तो आते हैं, वो यहाँ का खाना एंजॉय करने के लिए आते हैं। पंजाब और दिल्ली पे हम जाएंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा ध्यान रखा है। एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है कबाब्स एंड करी। तो कबाब्स एंड करी जो रेस्टोरेंट है वो मिक्सचर है बुखारा, जो लखनऊ और इस साइड बुखारा इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कुजीन बोलते हैं उसको। वो बुखारा रीजन इज नॉट इन द कंट्री बट अफगान उस तरफ रीजन में है। तो वो उसके छाप लखनऊ में। हाँ, उसका छाप लखनऊ में। तो लखनऊ के लिए दमपुख्त जो है, तो दम की जो कुजीन है वो भी हमारे पास है। तो कबाब्स एंड करी मिक्सचर है, एक दमपुख्त और बुखारा, दो हमारे सिग्नेचर रेस्टोरेंट्स हैं। उन दोनों के मेन्यू का जो बेस्ट है वो इस रेस्टोरेंट के अंदर है। तो अगर आप दिल्ली में जाएं या कहीं और जाए, बुखारा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही है जो दिल्ली में है, और बाकी जितने भी स्टेट्स में है उसको हम पेशावरी बोलते हैं। तो बुखारा का जो दाल बुखारा है, अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको उदयपुर में मिल सकता है, और वो कबाब्स एंड करी है जो रेस्टोरेंट है उसमें अवेलेबल है। तो हमने हर कुजीन की, हर जगह की रिक्वायरमेंट, हर टेस्ट बर्ड, कॉफ़ी शॉप की बात करें जो हमारा उदय पवेलियन है उसमें हम स्पेशलाइज करते हैं क्वांटिटी में। अगर हम नीचे जाए तो वो पंजाब और नॉर्थ का हमने ध्यान उधर रख दिया है, बाकी रीजन का ध्यान हमने थाली में रखा है। गुजरात के बहुत से लोग आते हैं जो, और कुछ जैन के बहुत है उधर। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका भी एक थाली जो प्योर वेजिटेरियन, नो अनियन नो गार्लिक, उन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया ताकि जैन कम्युनिटी या कुछ और जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी अवेलेबल है। तो हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। बट अगर होता क्या है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ अगर लोगों की ज़रूरतें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसा चाहिए और ऐसा नहीं चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। आप जो हमारे गेस्ट हैं हम उनसे पहले ही चेक कर लेते हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, और उसके हिसाब से उनका मेन्यू डिज़ाइन कर देते हैं ताकि उनको कोई भी, कुछ लोगों को फूड एलर्जीज़ होती हैं, कुछ लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, कुछ एलर्जिक होते हैं, बहुत सारे आज के डेट में हम लोग उम्र कम होती है और हमारी बीमारियां ज़्यादा होती हैं उससे, तो उसके हिसाब से भी चीज़ों को रखा गया है ताकि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करें। बहुत साहब एक चीज़ और बताएं कि मैं अभी आ रहा था ऊपर जी। आपके हिली एरिया पे, तो मैंने किड जोन देखा, तब मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि हर माँ बाप अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं, तो उस चीज़ को जो बच्चे हैं उनके लिए आपने यहाँ क्या फैसिलिटी दी है? हमारे पास अगर बच्चों की बात करें तो एक प्ले एरिया है जिसमें जो आउटसाइड प्ले एरिया है जिसमें स्लाइड्स और बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है बच्चों को खेलने कूदने और गिरने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। दूसरा एक पर्टिकुलर एरिया है जो इनसाइड द मेन हॉल है जिसको हम ओलीज क्लब कहते हैं। एक ओलीज क्लब एक आईटीसी होटल्स का प्रोपराइटरी ब्रांड है जिसमें क्यूरेटेड एक्सपीरियंस बड़ों के लिए तो हम करते हैं, तो बच्चों के लिए भी है। वहाँ पे देयर आर पीपल टू शो यू मूवीज, देयर आर पीपल हु आर देयर टू टेक यू थ्रू जो गेम्स हैं, प्ले एरिया अंदर है। उसके बाद आप जो सोचें, आप अगर आपको लॉन्ग टेनिस खेलना है तो होटल में लॉन्ग टेनिस कोर्ट है, अगर आपको कैरम खेलना है तो कैरम एरिया है, आपको टेबल टेनिस खेलना है तो टेबल टेनिस है, आपको स्नूकर खेलना है तो स्नूकर रूम है, आपको पूल खेलना है तो पूल रूम है,
आपको चेस खेलना है, चेस रूम है, आपको अगर टेबल टेनिस खेलना है तो टेबल टेनिस है, आपको प्राइवेट मूवी देखना है तो प्राइवेट मूवी है, आपको वीडियो गेम खेलना है तो वीडियो अवेलेबल है। तो मतलब जो आपकी ज़रूरतें हैं, बच्चों की जो ज़रूरत है वो सब कुछ है। और कुछ विशेष हमारे दर्शकों को आप नहीं, बताना बस चाहें? बस आई थिंक हम उदयपुर में बहुत अभी हम बोलेंगे तो हम वी आर जस्ट बॉर्न, हम अभी एग्जिस्टेंस में आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव एंड हम चाहेंगे कि आप होटल को आएँ, एक्सपीरियंस करें और हमें बताएं कि क्या हम और कर सकते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस और बेहतर कर सकें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत साहब हमसे बात Thank you. करने के लिए। Thank you. फिर हाजिर होंगे आपसे मुलाकात के लिए।